हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं ठीक क्लास 12 के मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें मैट्रिक्स में आपको क्या क्या बता दिया गया था, जैसे दो आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, किस तरीके से घटाया जाएगा, या दो आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उसी के आगे देखेंगे। तो गुणनफल में थोड़ा बहुत बता दिया गया था, जैसे दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। और आंसर में कितना आता था, पहले मैट्रिक्स का रो इंटू दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये आंसर में आता था। अब मैट्रिक्स का गुणनफल किस तरीके से किया जाएगा, रो का गुणा कॉलम में, पहले का रो दूसरे का कॉलम, इस तरीके से करते जाते थे। एक रो का गुणा एक कॉलम में करते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको यही समझना है इसमें कि बताया गया था कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक, मैट्रिक्स की एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो उसमें आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आप लोगों को बताया गया था। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि जैसे कम्यूटेटिव नहीं है तो कारण भी सोच सकते हैं वो। देखिए, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल वहाँ पे ऊपर दिखाया था वो दोनों डिफरेंट ऑर्डर के थे, अलग अलग कोटि के थे। तो अगर डिफरेंट यानी अलग अलग ऑर्डर के रहेंगे तो वो सेम कैसे आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के लेकर के और उनको हम दिखाते हैं ठीक कि वो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। चलिए देखते हैं, तो हम छोटा कोई एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर, हमने यहाँ पे कोई माना जैसे 1 0, फिर उसके बाद में 3 -1, b बराबर हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 1 3, फिर उसके बाद में -1, ठीक, या 2 1 मान लेते हैं, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं, ठीक, ए बी। तो देखिए ए बी मतलब क्या है, पहले हम ए को लिखेंगे फिर बी को। तो 1 0 3 -1, ये हो गया ए। फिर बी को लिखते हैं तो 0 2 -1 1, ठीक, हमने ए बी निकाल लिया यहाँ पे। अब चलिए आगे गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक, यानी ये इस रो का गुणा पहले हम इस कॉलम में करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम में करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 1 × 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे प्लस 0 × -1, ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 × 2, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 0 × 1, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो का पहले कॉलम से, फिर इस रो का दूसरे कॉलम से। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 3 × 0, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा +1, ठीक, -1 का मल्टीप्लाई -1 में कितना हो जाएगा +1। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 × 2, फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा -1 × 1, ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 और फिर -1 × 1। चलिए आगे इसी को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी आ गया 0। यहाँ पे 2, ये हो गया, ये 0 हो जाएगा 1 बचा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो गया 5। अब देखिए, अब हमने यहाँ से ए बी निकाल लिया, अब चलिए बी ए यहाँ से निकालते हैं, ठीक, बी ए। तो बी ए निकालने के लिए पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, तो 0 2 -1 1। अब ए की वैल्यू है 1 0 3 -1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, रो का गुणा तो कॉलम में करेंगे, तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर 2 का गुणनफल 3 में करेंगे तो ये हो गया 6, ठीक, फिर इस 0 का गुणनफल 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का गुणनफल -1 में करेंगे -2, फिर उसके बाद -1 का गुणनफल 1 में करेंगे -1,
इस 1 का गुणनफल 3 में करेंगे तो +3, फिर -1 का गुणनफल 0 में करेंगे 0, फिर -1 का गुणनफल -1 में करेंगे तो -1। तो आया कितना, ये हो जाएगा 6 -2 और 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा और 0 में से 1 घटेगा -1। तो यहाँ से देखिए AB और BA बराबर नहीं है, ठीक। AB और BA बराबर नहीं है, और जब AB और BA बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताइए कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो आप बता दीजिएगा नहीं, ठीक। लेकिन एक चीज फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना है कि हर एक केस में ऐसा नहीं है, ठीक, कि आपको ज्यादातर केसों में तो AB बराबर AB नॉट इक्वल टू BA मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं और दोनों की दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तब आपको AB बराबर BA मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप इस दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर और दोनों की दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। तो डायगोनल मैट्रिक्स बताया गया था, उसमें डायगोनल वाले 0 नहीं होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो अगर उन दोनों का गुणनफल करते हैं तो AB बराबर BA मिलेगा, यानी वो दोनों क्रम विनिमय के नियम का पालन करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, समझिए। जैसे A बराबर हम मान लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए कोई, तो डायगोनल वाला रखना है, बाकी को 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक। फिर उसके बाद B बराबर हम मान लेते हैं डायगोनल वाला रखेंगे, बाकी 0 कर देंगे, ठीक। यहाँ 3 और 4 मान लेते हैं, इसको 0 0 कर देंगे, ठीक। इस तरीके से चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम AB निकालेंगे, ठीक, तो AB में पहले हमको लिखना है A यानी 1 0 0, ठीक, ये इतना हो गया। फिर हमको क्या लिखना है B की वैल्यू है 3 0 0 4, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो हो गया 3, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ठीक, तो आ गया 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0। पहला रो का गुणनफल हो गया दोनों कालमों से, अब दूसरे रो का गुणनफल दोनों कालमों से देखना है। तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो गया 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8। तो यानी आया कितना 3 0 0 8, AB हमको मिल गया। अब चलिए BA देखते हैं कितना आता है BA। तो BA निकालने के लिए पहले B लिखेंगे फिर A लिखेंगे। B कितना है 3 0 0 4, ठीक, ये हो गया। A कितना है 1 0 0, ठीक, A है 1 0 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो का गुणनफल पहले दोनों कालमों से करेंगे, तो 3 का गुणनफल 1 में 3, 0 का गुणनफल 0 में 0, 3 का गुणनफल 0 में 0, 0 का गुणनफल 2 में 0, फिर इस 0 का गुणनफल 1 में 0 प्लस 4 का गुणनफल 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 2 में 0 प्लस 4 का गुणनफल 2 में 8, यानी आया कितना 3 0 0, ठीक। तो देख लीजिए AB और BA दोनों क्या हैं बराबर, ठीक। तो इसका मतलब अब आप देखिए ध्यान से सुनिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन अगर हम दो आव्यूह ले लें और दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड करेगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, ठीक, आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से आप समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करना है। अगला कौन सा देखिए, कह रहा है कि जीरो मैट्रिक्स
एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लेते हैं दो, आपने अलजेब्रा में क्या पढ़ रखा है कि जैसे मान लेते हैं दो नंबर है एक्स वाई और इसका प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, ठीक, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर x इक्वल टू जीरो होगा या तो y इक्वल टू जीरो होता है, ठीक। अलजेब्रा में क्या होगा, अगर दो राशियों का गुणनफल जीरो है तो या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा वाला चीज से थोड़ा हटकर है। जैसे अगर मान लेते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल मान लेते हैं रिक्त आव्यूह है, ठीक। यहाँ ये जीरो नहीं है क्योंकि कभी भी आव्यूह किसी संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो दो आव्यूहों का गुणनफल एक आव्यूह आता है, तो यहाँ पे a और b का गुणनफल करने पे हमको एक नल मैट्रिक्स मिला है, ठीक, यानी रिक्त आव्यूह मिला है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर रिक्त आव्यूह आ रहा है तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि a बराबर जीरो हो या b बराबर जीरो हो। a और b दोनों नॉन जीरो, ठीक, यानी अरिक्त आव्यूह भी हो सकते हैं, ठीक। ध्यान से समझिए, जैसे अगर दोनों नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक, तो a जीरो होगा, a नल मैट्रिक्स होगा या b नल मैट्रिक्स होगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि a और b दोनों नल मैट्रिक्स ना हो और उनका प्रोडक्ट करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए। ध्यान से समझिए, जैसे हमने क्या माना, यहाँ पे a और b दो ऐसे मैट्रिक्स दिए हैं जो नॉन जीरो हैं, नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक। ये चारों एलिमेंट भी जीरो होने चाहिए नल मैट्रिक्स होने के लिए। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। देखिए ए बी हम निकालते हैं, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे a को, यानी 0 -1 0 2, फिर b के लिए 3 5 0 0। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। रो का गुणनफल कॉलम में करेंगे तो 0 का गुणनफल 3 में 0, -1 का गुणनफल 0 में 0, 0 का गुणनफल 5 में 0, -1 का गुणनफल 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 3 में 0, फिर 2 का गुणनफल इसमें 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 5 में 0, फिर 2 का गुणनफल 0 में 0, यानी आया क्या 0 0 0, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने दो मैट्रिक्स का गुणनफल किया और हमको नल मैट्रिक्स मिला, ठीक, नल मैट्रिक्स मिला। लेकिन उन दोनों में से ना तो A मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है और ना ही B मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स, ठीक। अब आप ये कैसे बना सकते हैं, एक रो एक कॉलम जीरो कर लीजिएगा, एक रो जीरो कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक। और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी आव्यूह के गुणनफल के गुण, ठीक। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। तो आपको मेन रूप से क्या बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, बट अगर हम क्या करें, दोनों मैट्रिक्स हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, ठीक, और उनका प्रोडक्ट निकालें, तब क्या है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। ये साधारणतः क्रम में नहीं होता है। फिर उसके बाद दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। अब आपको पता है एसोसिएटिव लॉ में 3 आव्यूह होने चाहिए, तो पहले आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक। पहले आप A इंटू बी निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा उसका प्रोडक्ट आप C के साथ निकालेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा AB इंटू सी, और बराबर में इधर क्या करेंगे, पहले B और C का प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर जो आएगा उसका A के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। पहले AB निकाले तो AB पहले लिखना है, C बाद में लिखना है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब देखिए क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए
तो अगर किसी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक, अगर किसी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वही मैट्रिक्स आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये चीज जो है a इंटू आई बराबर a होता है, या इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं a इंटू आई। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। जहां i क्या है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही आपको बताया गया था क्या होता है। अगला चीज जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा है b प्लस c और ब्रैकेट लगा हुआ है a, तो a का गुणनफल देखिए लेफ्ट से गुणा हो रहा है। ठीक, तो पहले आप इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ठीक, पहले आप a को लिखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अगर कहीं पर भी, ठीक, कहीं पर भी आपको दिया गया है इफ यदि ab इक्वल टू ए सी दिया है तो आप ऐसे इसको नहीं काट सकते कि ए से को कैंसिल कर दिए और b इक्वल टू सी आ गया। ठीक, तो यानी इसका मतलब ये है कि कैंसिलेशन लॉ, इसमें जो काटने वाला नियम रहता है वो नहीं लग सकता। ठीक, तो कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें आप काट नहीं सकते। अगला नियम ये कहता है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स है, तो इट डज नॉट मीन दैट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं है कि a बराबर 0 या b बराबर 0 होगा। ठीक, a और b 0 नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, अगला इसमें हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं ठीक क्लास 12 के मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें मैट्रिक्स में आपको क्या क्या बता दिया गया था, जैसे दो आव्यूहों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, किस तरीके से घटाया जाएगा, या दो आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम उसी के आगे देखेंगे। तो गुणनफल में थोड़ा बहुत बता दिया गया, जैसे दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। और आंसर में कितना आता था, पहले मैट्रिक्स का रो इंटू दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये आंसर में आता था। अब मैट्रिक्स का गुणनफल किस तरीके से किया जाएगा, रो का गुणा कॉलम में, पहले का रो दूसरे का कॉलम, इस तरीके से करते जाते थे। एक रो का गुणा एक कॉलम में करते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको यही समझना है इसमें कि बताया गया था कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक, मैट्रिक्स की एक लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो उसमें आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आप लोगों को बताया गया था। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि जैसे कम्यूटेटिव नहीं है तो कारण भी सोच सकते हैं वो। देखिए, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल वहाँ पे ऊपर दिखाया था वो दोनों डिफरेंट ऑर्डर के थे, अलग अलग कोटि के थे। तो अगर डिफरेंट यानी अलग अलग ऑर्डर के रहेंगे तो वो सेम कैसे आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के लेकर के और उनको हम दिखाते हैं ठीक कि वो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। चलिए देखते हैं, तो हम छोटा कोई एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर हमने यहाँ पे कोई माना, जैसे 1 0, फिर उसके बाद में 3 -1, b बराबर हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 1 3, फिर उसके बाद में -1, ठीक, या 2 1 मान लेते हैं, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं। ठीक, ए बी, तो देखिए ए बी मतलब क्या है, पहले हम ए को लिखेंगे फिर बी को। तो 1 0 3 -1, ये हो गया ए, फिर बी को लिखते हैं तो 0 2 -1 1, ठीक, हमने ए बी निकाल लिया यहाँ पे। अब चलिए आगे गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स का रो, ठीक, यानी ये इस रो का गुणा पहले हम इस कॉलम में करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम में करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 1 × 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे प्लस 0 × -1, ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 × 2, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 0 × 1,
ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो का पहले कारण से, फिर इस रो का दूसरे कारण से। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 3 × 0। फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1। ठीक, -1 का मल्टीप्लाई -1 में कितना हो जाएगा, +1। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 × 2। फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा -1 × 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 और फिर -1 × 1। चलिए आगे इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी आ गया 0। यहाँ पे 2 ये हो गया, ये 0 हो जाएगा, 1 बचा। और यहाँ पे 3 × 2 = 6 और ये कितना हो जाएगा, -1, तो कितना हो गया, 5। अब देखिए, अब हमने यहाँ से a b निकाल लिया, तो ये b यहाँ से निकालते हैं। ठीक, b, तो b निकालने के लिए पहले b लिखेंगे, फिर a लिखेंगे। तो 0 2 -1 1। अब a की वैल्यू है 1 0 3 -1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, रो का गुणा कॉलम में करेंगे, तो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 का गुणनफल 3 में करेंगे तो ये हो गया 6। ठीक, फिर इस 0 का गुणनफल 0 में करेंगे तो 0। फिर 2 का गुणनफल -1 में करेंगे, -2। फिर उसके बाद -1 का गुणनफल 1 में करेंगे, -1। इस 1 का गुणनफल 3 में करेंगे तो +3। फिर -1 का गुणनफल 0 में करेंगे, 0। फिर -1 का गुणनफल -1 में करेंगे तो -1। तो आया कितना, ये हो जाएगा 6 -2 और 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, और 0 में से 1 घटेगा -। तो यहाँ पे देखिए AB और BA बराबर नहीं है। ठीक, AB और BA बराबर नहीं है, और जब AB और BA बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताइए कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो आप बता दीजिएगा नहीं। ठीक, लेकिन एक चीज फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना है कि हर एक केस में ऐसा नहीं है। ठीक, कि आपको ज्यादातर केसों में तो AB बराबर AB ≠ BA मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं और दोनों की दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तब आपको AB बराबर BA मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप इस दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर और दोनों की दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स बताया गया था, उसमें डायगोनल वाले 0 नहीं होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो अगर उन दोनों का गुणनफल करते हैं तो AB बराबर BA मिलेगा, यानी वो दोनों क्रम विनिमय के नियम का पालन करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, समझिए। जैसे A बराबर हम मान लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए कोई, तो डायगोनल वाला रखना है, बाकी को 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक, फिर उसके बाद B बराबर हम मान लेते हैं, डायगोनल वाला रखेंगे, बाकी 0 कर देंगे। ठीक, यहाँ 3 और 4 मान लेते हैं, इसको 0 0 कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम AB निकालें, ठीक, तो AB में पहले हमको लिखना है A, यानी 1 0 0। ठीक, ये इतना हो गया। फिर हमको क्या लिखना है, B की वैल्यू है 3 0 0 4। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो हो गया 3। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ठीक, तो आ गया 0। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0। 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 0। पहला रो का गुणनफल हो गया दोनों कालमों से, अब दूसरे रो का गुणनफल दोनों कालमों से देखना है। तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 0। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हो गया 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8। तो यानी आया कितना, 3 0 0 8। ए भी हमको मिल गया। अब चलिए BA देखते हैं कितना आता है, BA। तो BA निकालने के लिए पहले B लिखेंगे, फिर A लिखेंगे।
डी कितना है 3 0 0 4, ठीक ये हो गया। ए कितना है 1 0 0 2, ठीक ए है 1 0 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो का गुणनफल पहले दोनों कामों से करेंगे। तो 3 का गुणनफल 1 में 3, 0 का गुणनफल 0 में 0, 3 का गुणनफल 0 में 0, 0 का गुणनफल 2 में 0, फिर इस 0 का गुणनफल 1 में 0 प्लस 4 का गुणनफल 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 2 में 0 प्लस 4 का गुणनफल 2 में 8, यानी आया कितना 3 0 0, ठीक। तो देख लीजिए ए बी और बी ये दोनों क्या है बराबर, ठीक। तो इसका मतलब अब आप देखिए ध्यान से सुनिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन अगर हम दो आव्यूह ले लें और दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हों, ठीक, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड करेगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, ठीक, आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से आप समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करना है। अगला का आंसर देखिए, कह रहा है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब समझिए कि जैसे मान लेते हैं दो, आपने अलजेब्रा में क्या पढ़ रखा है कि जैसे मान लेते हैं दो नंबर हैं एक्स वाई और इसका प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, ठीक, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा या तो y इक्वल टू 0 होता है, ठीक। अलजेब्रा में क्या होगा, अगर दो राशियों का गुणनफल 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा वाला चीज से थोड़ा हटकर है। जैसे अगर मान लेते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल मान लेते हैं रिक्त आव्यूह है, ठीक। यहाँ ये 0 नहीं है क्योंकि कभी भी आव्यूह किसी संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो दो आव्यूहों का गुणनफल एक आव्यूह आता है। तो यहाँ पे ए और बी का गुणनफल करने पे हमको एक नल मैट्रिक्स मिला है, ठीक, यानी रिक्त आव्यूह मिला है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब दो मैट्रिक्स का गुणनफल अगर रिक्त आव्यूह आ रहा है तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो। a और b दोनों नॉन जीरो, ठीक, यानी अरिक्त आव्यूह भी हो सकते हैं, ठीक। ध्यान से समझिए, जैसे अगर दोनों नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक, तो a 0 होगा, a नल मैट्रिक्स होगा या b नल मैट्रिक्स होगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि a और b दोनों नल मैट्रिक्स ना हो और उनका प्रोडक्ट करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए। ध्यान से समझिए, जैसे हमने क्या माना, यहाँ पे a और b दो ऐसे मैट्रिक्स लिए हैं जो नॉन जीरो हैं, नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ठीक। ये चारों एलिमेंट भी 0 होने चाहिए नल मैट्रिक्स होने के लिए। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक। देखिए ए बी हम निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे a को यानी 0 -1 0 2, फिर b के लिए 3 5 0 0। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। रो का गुणनफल कॉलम में करेंगे तो 0 का गुणनफल 3 में 0, -1 का गुणनफल 0 में 0, 0 का गुणनफल 5 में 0, -1 का गुणनफल 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 3 में 0, फिर 2 का गुणनफल इसमें 0 में 0, फिर 0 का गुणनफल 5 में 0, फिर 2 का गुणनफल 0 में 0, यानी आया क्या 0 0 0, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने दो मैट्रिक्स का गुणनफल किया और हमको नल मैट्रिक्स मिला, ठीक, नल मैट्रिक्स मिला। लेकिन उन दोनों में से
ना तो A मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है और ना ही B मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक, अब आप ये कैसे बना सकते हैं, एक कॉलम जीरो कर लीजिएगा, एक रो जीरो कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी आव्यूह के गुणनफल के गुण। ठीक, तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, तो आपको मेन रूप से क्या बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, बट अगर हम क्या करें, दोनों मैट्रिक्स हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, ठीक, और उनका प्रोडक्ट निकालें, तब क्या है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है AB नॉट इक्वल टू BA जनरली नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, ये साधारणतः क्रम में नहीं होता है। फिर उसके बाद दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। अब आपको पता है एसोसिएटिव लॉ में 3 आव्यूह होने चाहिए, तो पहले आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। ठीक, पहले आप A इंटू B निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा उसका प्रोडक्ट आप C के साथ निकालेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा AB इंटू C, और बराबर में इधर क्या करेंगे, पहले B और C का प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर जो आएगा उसका A के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहले AB निकाले तो AB पहले लिखना है, C बाद में लिखना है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब देखिए क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, तो अगर किसी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक, अगर किसी आव्यूह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो वही मैट्रिक्स आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये चीज जो है A इंटू आई बराबर A होता है, या इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं A इंटू आई। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। जहां I क्या है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ये आपको बताया गया था क्या होता है। अगला चीज जैसे मान लेते हैं, ऐसे लिखा है B प्लस C और ब्रैकेट लगा हुआ है A, तो A का गुणनफल देखिए लेफ्ट से गुणा हो रहा है। ठीक, तो पहले आप इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, पहले आप A को लिखेंगे A इंटू B प्लस A इंटू C, इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कहीं पर भी, ठीक, कहीं पर भी आपको दिया गया है इफ यदि AB इक्वल टू AC दिया है, तो आप ऐसे इसको नहीं काट सकते कि A से A को कैंसिल कर दिए और B इक्वल टू C आ गया। ठीक, तो यानी इसका मतलब ये है कि कैंसिलेशन लॉ, इसमें जो काटने वाला नियम रहता है वो नहीं लग सकता। ठीक, तो कैंसिलेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें आप काट नहीं सकते। अगला नियम ये कहता है कि अगर A और B दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स है, तो इट डज नॉट मीन दैट A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं है कि A बराबर 0 या B बराबर 0 होगा। ठीक, A और B 0 नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, अगला इसमें